में से देखेंगे। पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से हम तलावत करेंगे खुदा का ज़िंदा कलाम जो आज खुदा हमें देना चाहता है। यहाँ पर बड़े खूबसूरत अल्फाज को हम अब आज देखें, सुने। ए बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहर के ताबे रहो, इसलिए अगर बाज़ उनमें से कलाम को ना मानते हो तो तुम्हारे पकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बग़ैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींचें, और तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहरी ना हो इंसार गूरना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत इल्म और मजाज की गुर्बत गैर फ़ानी आज से रास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक उसकी बड़ी कदर है। और अगला ज़माना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुक़द्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहर के ताबे रहती थीं। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी ड्रावे से ना डरो तो उसकी बेटियां होंगी। ऐ शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज़्ज़त करो, और यूँ समझो हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। हमने खुदा के मुक़द्दस कलाम में से देखा है बड़ा खूबसूरत पैगाम जो आज खुदा हमें देना चाहता है। खुदा ने हमें ये पैगाम दिया है कि हम इसके वसीला से खुदा से बरकत पाएँ। हम आज खुदा से इस कलाम के वसीला से जो है अपनी बरकत को जान सकें, क्योंकि खुदा उन कहता है कि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमने यहाँ पर देखा है पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी पहली आयत पे कि जहाँ पर मियाँ बीवी के बारे में, मर्द औरत के बारे में बड़ा खूबसूरत बयान दिया गया है कि उनकी दुआएं जो खुदा सुनता है और खुदा उनकी दुआओं का जवाब देता है। लेकिन जब वो दो नहीं बल्कि एक होकर खुदा उनके ज़ुरी में आते हैं, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमेशा अपनों की दुआ को सुनकर कबूल करता है। हम खुदा के पाक कलाम में देखें मत्ती की इंजील तो वहाँ पर हमें खुदा का कलाम बयान करता है 18 बाब उसकी मत्ती की इंजील उसका 18 बाब उसकी 19 आयत पे लिखा है, दो शख्स जब ज़मीन पर किसी बात के लिए इत्तफाक करते हैं, दो शख्स जब ज़मीन पर किसी बात के लिए इत्तफाक करते हैं तो लिखा आसमान पर उनके लिए ऐसा ही हो जाता है। और कलाम इलाही बयान करता है कि जो जिनको खुदा ने जोड़ा है वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, जिसे खुदा ने जोड़ा से इंसान जुदा नहीं करता। और आज हम इन दोनों हस्तियों के बारे में देखेंगे, मर्द के बारे में, औरत के बारे में, मियाँ बीवी के बारे में, कि खुदा क्या उनसे चाहता है, किस तरह खुदा की दुआओं को जो है वो रद्द नहीं करता। खुदा हमेशा उनकी दुआओं को कबूल करता है। कलाम इलाही बयान करता है कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं, तुम्हारी दुआओं का जवाब मिले। और दुआओं का जवाब कब मिलेगा? जब दोनों खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। हम देखते हैं जब भी एक मर्द और औरत का निकाह होता है, शादी होती है, तो कलाम मुक़द्दस पर हाथ रख कर मर्द भी और औरत भी जो है वो इस बात को जो है वो अहद करते हैं कि हम वफ़ादारी से ज़िंदगी बसर करेंगे, हम एक दूसरे के साथ अच्छे रवैये, अच्छे तल्लुक़ के साथ रहेंगे, हम बर्दाश्त के दुख और सुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे। और उनके दरमियान कौन होता है? खुदा का कलाम होता है। खुदा का कलाम उनके दरमियान होता है। और जब खुदा का कलाम दरमियान होता है तो फिर दो नहीं बल्कि एक होते हैं। और जब एक होते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उनकी दुआएं रुकती नहीं हैं, बल्कि उनकी दुआएं आसमान पर पहुंचती हैं, क्योंकि उनकी नज़रें जो हैं वो खुदा की तरफ होती हैं। तो उनकी नज़रें दुनिया की तरफ नहीं होती, बल्कि उनका खुदा जो है जो आसमान पर तख्त नशीन है उनकी दुआ को सुनता और उनको जवाब देता है। और यहाँ पर लिखा है कि उनकी दुआएं रुकेंगी नहीं, क्योंकि वो नेमत के दोनों नेमत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। दोनों जो है उनके लिए नेमत है, एक के लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए जो है खुदा की नेमतें हैं, खुदा की बख्शिशें हैं। और कब मिलती हैं? जब वो खुदा उनके पास आते हैं, जब खुदा उनके हजूर आकर क्या करते हैं, वो इस बात को जो है खुदा के कलाम को जो है वो जो है बयान करते हैं। खुदा के कलाम में जैसा पहले पतरस में हमने देखा है, यहाँ पर बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया गया है कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। दुआएं कब रुकती हैं? जब हम खुदावन के कलाम इलाही को जो है, खुदा के कलाम को जो है वो पहला दर्जा नहीं देते, खुदा के कलाम को जो है वो ज़िंदगियों में नहीं लेते रहे, बल्कि इस कलाम को हम क्या करते हैं? रद्द कर देते हैं। हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं कि अदन में भी जब आदम और हवा को खुदा ने बनाया, अदन में खुदा ने जोड़े को रखा, तो खुदा सब इतनी चीज़ें पहले बनाता है, खुदा ने जो कुछ भी बनाया तो खुदा ने कहा अच्छा है, लेकिन जब खुदा जोड़े को बनाता है तो खुदा कहता है बहुत अच्छा है। खुदा बड़ा प्यार करता है और इस जोड़े के लिए खुदा क्या करता है? अदन खुदा लगाता है, अदन में उनको रखता है, खूबसूरत खुशी की जगह में रखता है। और वहाँ पर खुदा उनकी उस खुशी की जगह में क्या करता है? खुदा वहाँ पर खुदा के मुक़द्दस में लिखा है कि उनके साथ बैठकर बातें करता है। खुदा उनके साथ जो है
وہ کلام کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، خدا ان سے کتنی محبت کرتا ہے. اور وہ خدا کی حضوری میں، آدم اور حوا جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں ہیں، خدا نے ان کو اپنی حضوری میں رکھا ہے، خدا نے اپنی پناہ میں رکھا ہے، خدا نے اپنے سایہ میں ان کو رکھا ہے، وہ خدا کے خیمہ میں ہیں. اور لکھا جب خدا کے خیمہ میں ہیں تو وہ بڑے خوش ہیں بڑے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس ان کے درمیان آتا ہے، ابلیس آ کر ان کی زندگیوں میں شک ڈالتا ہے. ابلیس ہمیشہ سے جوڑوں کے خلاف، وہ نہیں چاہتا کہ یہ جوڑے قائم رہ سکے، یہ خاندان قائم رہ سکے، وہ ان کو جدا کرنا چاہتا ہے. اور کلام الہی بیان کرتا ہے کہ جب آدم اور حوا کو خدا نے عدن میں رکھا تو خدا نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے نیک و بد کی پہچان کے درخت سے پھل نہیں کھانا، جس روز تم نے کھاؤ گے تم مر جاؤ گے. ہم دیکھتے ہیں خدا نے ایک پہچان دی ہے، خدا زندگی کی پہچان دیتا ہے، موت کی بھی دیتا ہے کہ اگر تم کیا کرو گے، حکم عدولی کرو گے، خدا کے حکم کو توڑو گے، نافرمانی کرو گے تو تم کیا کرو گے، مر جاؤ گے، موت کے حوالے ہو جاؤ گے، تم خدا کی نظروں سے دور چلے جاؤ گے. اور وہاں پر دیکھتے ہیں جب ابلیس جو انسان کا جو جوڑوں کا دشمن ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کیا واقعہ تمہیں خدا نے منع کیا ہے؟ نہیں، یہ پھل دیکھیں دیکھنے میں کتنا خوشنما ہے، بڑا خوبصورت ہے، کتنی تعریفیں کرتا ہے. آج بھی بہت سی چیزوں کو جو ہے بیچنے کے لیے، ان کو آگے فروخت کرنے کے لیے بڑے جو ہے اشتہار بازی کی جاتی ہے، اشتہار دیے جاتے ہیں اور بڑے ان کو اچھا بتایا جاتا ہے، لوگ خریدتے ہیں اور بعض کے پاس وہ چیز اچھی نہیں ہوتی. اسی طرح ابلیس نے بڑا بڑا چڑھا کر بیان کیا کہ خدا نے آپ کو منع کیا، نہیں نہیں یہ تو پھل تو بڑا اچھا ہے، آپ تو کھائیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کھائیں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ اس پھل کو کھائیں گے نا تو آپ خدا کی مانند ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات اس نے بیان کی ہے. یہ خدا سے دوری، خدا سے بغاوت پر اترنے کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پھل کھائیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ اس کے بارے میں بڑی تعریف کر رہے ہیں. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ دنیا کی خواہشیں مٹتی، وہ خواہش پیدا کرتا ہے انسان کے اندر جو ہے، لالچ پیدا کرتا ہے کہ آپ کے لیے بڑا بہتر ہے. اور لکھا ہے جب انہوں نے پھل کھایا، خدا نے کہا جب تم نے کھایا تم میرے حضور سے مر جاؤ گے، چلے جاؤ گے، جدائی ہو جائے گی. اور ایسے ہوا جب انہوں نے پھل کھایا تو خدا کے حضور سے دور چلے گئے. وہ کہتے ہیں ہم ننگے ہیں. وہی آدم اور حوا جب خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، آمنے سامنے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہم ننگے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں خدا کا پردہ ہے، خدا کا خیمہ ان کے ساتھ ہے، خدا ان کے درمیان ہے، خدا کی حضوری ان کے درمیان ہے. وہ اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ہم ننگے ہیں. لیکن جب ابلیس کی بات کو مانتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے پھر کیا کہتے ہیں، ہم ننگے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو ننگے تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر سے جو روحانی پردہ ہے وہ ہٹ چکا ہے. انہوں نے حکم عدولی کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، خداوند کے کلام کو رد کر دیا، انہوں نے خداوند کی باتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، کیونکہ ابلیس ان کو ورگلایا، ابلیس نے ان کو جو ہے خدا کی حضوری سے دور کر دیا. وہ کہتا بڑا خوش نما ہے، وہ اپنی جو باتیں ہیں ان سے ان کو دور لے گیا. لیکن ہم دیکھتے دنیا میں ایک بڑا فکر ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. ہم بعض کا بہت دفعہ ہم بھی دنیا کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم بہت دفعہ دنیا کے فریب میں آ جاتے ہیں، دنیا کی باتوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کی کریے دنیا چ بھی رہنا. لیکن نہیں، جو خدا کی باتیں ہمیں اس کے ماننا ہے، خدا کے کلام کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے. خدا جس بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ بات اگر ہماری زندگیوں میں ہے تو پھر ہمیں دعاؤں کا جواب ملتا ہے. آج خدا مرد کے بارے میں اور عورت کے بارے میں یہاں پر بیان کر رہا ہے پطرس کے خط میں کہ آپ کی دعائیں رکیں گی نہیں، آپ دونوں کیا ہیں، خدا کی نعمتوں کے وارث ہیں. آپ دونوں نعمتوں کے وارث، ایک نہیں بلکہ دونوں. اور دونوں کب وارث ہوں گے؟ ایک تو ہو نہیں سکتا، دونوں کو وارث ہوں گے. کب ہوں گے؟ جب وہ خدا کے حکم پر عمل کریں گے. اور سب سے پہلے یہاں لکھا ہے کہ اے بیویو اپنے شوہر کے کیا کرو، تابع دار، اپنے شوہر کے تابع داری میں رہو، اپنے شوہر کی تابع داری کرو. اور یہاں پر لکھا ہے کہ تم اپنے شوہر کے کیا کرو، تابع رہو. اور بعض ان میں سے کلام کو نام مانتے ہو تو لکھا ہے تمہارے پکیزہ چال چلن سے وہ خدا کی طرف آ جائیں گے. یہ عورت کے لیے بڑا خوبصورت خدا نے کلام دیا ہے کہ عورت کو کیا کرنا ہے. عورت کے بارے میں خدا بیان کرتا ہے جب میاں بیوی کو خدا ایک کرتا ہے، کہتا ہے دو نہیں بلکہ ایک ہیں، ایک جسم ہے. جب دونوں ایک کرتا ہے تو پھر ان کے کچھ فرائض ہیں. پہلے عورت کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ اے بیویوں تم اپنے شوہروں کے کیا کرنا، تابع رہنا. تابع داری سکھائی گئی ہے، وفاداری سکھائی گئی ہے، محبت سکھائی گئی ہے، حلیمی اور فوت انکساری برداشت سکھائی گئی ہے کہ تمہارے اندر جو ہے یہ چیز ہونی چاہیے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اے بیویوں تم اپنے شوہروں کے کیا کرو، تابع رہو، ان کی تابع داری کرو، ان کے ساتھ وفاداری سے زندگی بسر کرو. اور لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح رکھتی تھیں. وہ اپنے شوہروں کی کیا کرتی تھی،
ताबेदारी करते, अपने शोरों की क्या करती थी, ताबे रहती थी। और लिखा सारा इब्राहिम को क्या करती, हुक्म मानती थी और उसे खुदावंद कहती थी, उसे मालिक कहती थी, एक अच्छा दर्जा देती थी, उसका हुक्म भी मानती थी। लिखा है खुदा के पाक कलाम पहला पत्रस के 30 बाब में लिखा है कि क्या कर सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसका खुदावंद कहती थी। जब औरतें हुक्म नहीं मानेंगी तो फिर क्या बगावत होगा, फिर घरों में मसाइल होंगे, घरों में परेशानियाँ होंगी, टेंशनें होंगी, मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन खुदा ने यहाँ पर एक औरत के बारे में बयान किया गया, औरत को क्या करना है ताकि दुआएं रुके नहीं। पहले औरत को क्या करना है कि उससे ताबेदारी करनी है। और दूसरी बात यहाँ के उसका चाल चलन वो जो है बेहतर होना चाहिए। उसका चाल चलन जो लिखा है, अगर बाज़ जो खामन जो हैं वो खुदा उनको नहीं मानते, खुदा के साथ वफादार, खुदा के साथ चलते नहीं हैं, खुदा से दूर हैं, तो लिखा अपनी बीवी के चाल चलन से क्या करेंगे, वो खुदा उनकी तरफ चले आएंगे। अगर औरत का चाल चलन, खुदा उनके अंदर मोहब्बत है, उनके अंदर हलीमी है, फरोतनी है, बर्दाश्त है, उनके अंदर खुदावंद का पाक रूह काम करता है, वो हर बात में जो है खुदावंद को पहला दर्जा देते हैं, खुदावंद के साथ लेकर चलती हैं और अपने आप को दुनिया की ख्वाहिशों के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करती। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि दुनिया की ख्वाहिशें मिटती जाती हैं। और ख्वाहिश के बारे में अगर हम यकूब के ख़त में देखें तो खुदा के पाक कलाम यकूब के ख़त में पहला बाब उसका 15वें आयत में हमें नज़र आता है, वहाँ पर लिखा है फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्मती है और गुनाह जब बढ़ चुकता है तो मौत पैदा होती है। जब गुनाह बढ़ जाता है तो फिर मौत पैदा होती है। हम देखें कि जब हम ख्वाहिशों में पड़ जाते हैं, जिस तरह हवा को ये ख्वाहिश की तो आपके लिए बहुत अच्छा फल है, खाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन आंखें क्या खुली, उनसे रूहानी पर्दा उठ गया, उनसे वो खुदावंद की हजूरी जो है वो चलेगी, वो खुदावंद से दूर होगी। वो कहते हैं अब हम नंगे हैं। हम देखते हैं कि उनका जो है वो अपने आप को परेशान, अपने आप को शर्मिंदा समझ रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी से चला गया। और आज खुदा औरत से भी ये कहता है कि अपने शोहर की ताबेदारी करनी है। जब ताबेदारी होगी, बर्दाश्त होगी, क्योंकि बहुत सी ख्वाहिशें हमारे सामने पेश की जा सकती हैं, बहुत से जो है हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत सी दुनियादारी की चीज़ों के सामने और जो है वो गुमराह भी हो सकती है, वो उसके अंदर नफरत भी पैदा हो सकती है। लेकिन जब उसके अंदर खुदा का कलाम है, क्योंकि निकाह के वक़्त कलाम दरमियान में है, वो कलाम पर हाथ रख कर ऐद किया जाता है, और जब कलाम दरमियान में है तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर वो कलाम जब उनके दरमियान होगा तो फिर वो हुक्म अदूली नहीं करेंगे। जब कलाम हुक्म अदूली की जाती है, जब कलाम को रद्द किया जाता है, तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि फिर हमसे जो नेमतें हैं वो छीनी जाती हैं। वो हमारी नेमतें जो हैं वो कभी हमको मिलती नहीं हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा कहता है तुम्हारी दुआएं रुकेंगी नहीं जब हम खुदावंद के साथ चलेंगे। औरत के अंदर वफादारी होगी, ताबेदारी होगी, औरत के अंदर जो है खुदावंद के नाम को जलाल दिया जाएगा, और जब खुदावंद के हुक्म को मानेगी तो फिर लिखा है कि वो खुदावंद के ज़ुबान में मकबूल ठहरेगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह मर्दों के बारे में लिखा है कि आए मर्दों, यहाँ पर अगर हम पहला पत्रस उसका 3 बाब देखें तो वहाँ पर मर्द के बारे में बयान किया गया है, खामद के बारे में बयान किया कि उसने लिखा है कि आपने क्या करना है, औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज़्ज़त करनी है, इज़्ज़त कर सिखाई गई है। और लिखा है कि तुमने इज़्ज़त करनी है ताकि तुम दोनों ज़िंदगी की नेमतों के वारिस बन जाओ। इज़्ज़त सिखाई गई है, ताबेदारी, औरत को ताबेदारी सिखाई गई है, मर्द को जो है इज़्ज़त सिखाई गई है कि दोनों ने क्या करना है, आपने इज़्ज़त भी करनी है और ताबेदारी भी करनी है। जब दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, ताबेदारी करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारी दुआएं रुकेंगी नहीं, बल्कि खुदा उनकी दुआओं को सुनेगा, खुदा उनको जवाब भी देगा। कब? जब वो खुदा उनके ज़ूर जो है वफ़ादारी से ज़िंदगी बसर करेंगे। लिखा है आए शोहरों तुम अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी क्या करो, इज़्ज़त करो, उसकी इज़्ज़त करो अक्लमंदी के साथ। खुदा कहता है अक्लमंदी के साथ क्या करो, उसकी इज़्ज़त करो। आज हमें भी ये कलाम को जानना है, क्योंकि खुदा कहता है तुम दो नहीं बल्कि एक हो, तुम एक जिस्म हो, और जब दोनों मिलकर इकट्ठे किसी बात के लिए मुत्तफिक होते हैं तो लिखा है आसमान से भी उनकी दुआ का जवाब मिलता है, आसमान के दरीचे उनके खुल जाते हैं। फिर उनकी नज़रें जो हैं वो दुनिया की तरफ नहीं होती कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या है, क्योंकि दुनिया की ख्वाहिशें जो हैं ये हमें गुमराही की तरफ ले जाती है। लेकिन जिस तरह यशवा में लिखा है कि तू ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि तेरा ध्यान दिन रात खुदा की शरीयत पर हो, खुदा के कलाम पर हो। आदम और हवा ने खुदा की बात को रद्द किया। वो खुदा जो उनको बनाने वाला, जो उनको अदन में रखता है, जो उनसे बातें करता है, उनसे प्यार करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनके ऊपर जो है
उसने अपनी पाक रहमत का साया किया है, उनके ऊपर जो है उसने अपना जो है अपने खैमा ताना है, वो खुदा की हजूरी में है। लेकिन लिखा है जब उन्होंने क्या किया, खुदा उनकी हजूरी में आकर नाफरमानी की, जब उन्होंने हुक्म अदूली की, खुदा के कलाम को रद्द किया, तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि उनको अदन से बाहर निकाल दिया गया, उनके लिए हलाकत, उनके लिए मौत जो है वो सामने आ गई। और आज हम भी जब खुदावंद के कलाम को अपने सामने रखते, खुदावंद के कलाम को पहला दर्जा देते, खुदावंद को साथ लेकर चलते हैं, तो फिर हमें कोई परेशानी के लिए खुदा का कलाम यहाँ बयान करता है कि तुम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारस हो, दोनों ज़िंदगी की नेमतों के वारस हैं, दोनों को ज़िंदगी की नेमतें मिलेंगी, दोनों ज़िंदगी की नेमतें पा सकते हैं, और उनकी दुआएं कभी रुकेंगी नहीं। कब जब एक बात होगी, औरत के अंदर ताबेदारी होगी, वफादारी होगी, हलीमी होगी, फरोतनी होगी, और अच्छा चाल चलन, अच्छा रवैया होगा। अगर चाल चलन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि चाल चलन खुदा देखता है, खुदा ज़ाहिरी चीज़ों को बल्कि बातन को देखता है कि हमारे अंदर क्या है। ज़ाहिरी चीज़ों को खुदा पसंद नहीं करता। बहुत दफ़ा लोग ज़ाहिरी बनावट की तरह काम करते हैं। आजकल खिदमत में बहुत सारी ज़ाहिरी चीज़ें बयान की जाती हैं, लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा हमारे बातिन को, अंदर को देखता है। खुदा हमारे अंदर में देखता है कि हमारे अंदर क्या है, हम कितनी खुदा से मोहब्बत करते हैं। और एक औरत खुदा के साथ वफादार है, उसके अपने ख़ानदान की बरकत का सबब बन सकता है, उसके बच्चे, उसके ख़ानदान के बरकत बन सकता है, अगर वो अपने खुदा को पहला दर्जा देती है, खुदा के सामने आती है, अपने घर में जो है वो खुदावंद को पहला दर्जा देती है, अपने घर में खुदावंद को जो है खुदावंद के नाम को जलाल देती है, तो फिर उनकी दुआएं रुकती नहीं हैं, और उनके दरमियान इब्लीस भी जो है वो काम नहीं कर सकता। इब्लीस भी जो है उसके सारे मंसूबे जो हैं, हथकंडे जो हैं, वो नाकाम हो सकते हैं। कब? जब खुदावंद के हुजूर में वो एक बन जाते, जब खुदावंद के सामने आ जाते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अच्छी बख्शिश और कामल अनाम जो है वो नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, कामल अनाम जो है मिलता है। फिर मौत नहीं बल्कि ज़िंदगी है, और जब कलाम दरमियान में होगा तो ज़िंदगी होगी। आदम और हवा के दरमियान कलाम था, खुदा था, और उनको ज़िंदगी थी। लेकिन जब उन्होंने कलाम को हटा दिया, कलाम को साइड पर रख दिया और इब्लीस की बात को माना, अच्छे बनने की कोशिश की, खुदा की मानद बनने की कोशिश की, फल को बड़ा पसंद किया, खास उनके दरमियान आई, तो फिर क्या हुआ? लिखा है फिर वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, मौत के हवाले हो गए। लेकिन अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 8 बाब में देखें, 5 आयत, वहाँ पर लिखा है जो कलाम पर अमल करते हैं, जो कलाम पर अमल करेगा वो मौत को ना देखेगा। वो जो कलाम पर अमल करेगा वो मौत को नहीं देखेगा। जब हम कलाम को अपने सामने रखते हैं, जब कलाम हमारे सामने होगा, आदम और हवा के दरमियान खुदा था, खुदा का कलाम था, खुदा था, और खुदा ने उनको ज़िंदगी दी थी, वहाँ पर ज़िंदगी का माहौल था। लेकिन जब उन्होंने कलाम को हटाकर इब्लीस की बात को माना, जब इब्लीस की बात को उन्होंने कबूल किया, तो फिर क्या हुआ? फिर वो मौत के हवाले हो गए। फिर वहाँ पर चले गए जहाँ पर रोना है, जहाँ पर मुश्किलात हैं, कांटे हैं, अंगूर ऊँट कटारे हैं, वहाँ पर ज़िंदगी नहीं है बल्कि मौत ही मौत है। लेकिन जब तक खुदा की हुजूरी में है खुशहाली है। राज खुदा हमें ऐसा देखना चाहता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम खुदा के हुजूर जो है बेहतर ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि हमारा खुदा हमें बरकत देता है। आज बहुत दफ़ा लोग जो हैं, हम जो हैं खुदा की राहों से हट जाते हैं, हम इब्लीस की बात को मान दुनिया को देखते हैं, कहते कि दुनिया चुई रहना। लेकिन नहीं, हमें दुनिया की तरफ नहीं देखना, हमें देखना है कि हमारा खुदा क्या कहता है। कलाम इलाही में लिखा है ना, बहुत सी राहें हमको सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा क्या? मौत है। बहुत सी चलाक लुमड़ी हैं, बहुत से ऐसे ख्वाहिशात हैं जो इंसान को खुदा से दूर कर देती हैं। लेकिन हमें खुदा से दूर नहीं होना, हमें अपने खुदा के कलाम को अपने सामने रखना है। जैसे यशवा में लिखा है कि ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि तेरा ध्यान दिन रात खुदा की कलाम पर हो, तेरा दिन रात ध्यान जो है खुदा के सामने कलाम पर हो। जब कलाम मियाँ बीवी के दरमियान होता है, जब कलाम पर हाथ रखे तो दरमियानी कलाम होता है, और कलाम ही हमारी ज़िंदगी को जो है वो बरकत देता है, वही हमारी नेमतों को जो है खुदा से हासिल करता है। और हमें दुनिया की तरफ नहीं देखना, दुनिया की तरफ क्या है? कलाम इलाही में लिखा है, कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि पहले तुम खुदा की बात से तलाश करो। तो हमारी ज़िंदगी में कलाम होना चाहिए, खुदा होना चाहिए, और जब हमारी ज़िंदगी में कलाम है, खुदा है, तो उस वक्त तक हमारे पास ज़िंदगी है, उस वक्त तक खुदा की बरकतों का भी नज़ूल हम पे होगा। फिर हमारी दुआएं रुकेंगी भी नहीं, हम जो ज़मीन पर बांधेंगे वो आसमान से हमको मिल जाएगा, वो आसमान का खुदा देगा, क्योंकि खुदा इत्तेफाक में बरकत देता है। जब दोनों मिलकर, क्योंकि खुदा दोनों, औरत और मर्द के बारे में कहता है तुम दो नहीं बल्कि एक जिस्म हो। और हम देखते हैं जैसे हम अपने जिस्म का ख्याल करते हैं, हम अपने जिस्म के बारे में देखते हैं, इसी तरह जो साथी भी है वो भी जिस्म की मांग है। और फिर दोनों दो नहीं होते बल्कि एक होता है। जब एक होते हैं तो एक दूसरे के दुख सुख का भी ख्याल होता है, दूसरे की
हेल्प का भी ख्याल होता है, और दोनों जब दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशों की तरफ नहीं देखेंगे कि दुनिया में क्या है, बल्कि उनका तवक्कुल खुदा पर होगा, और जब वो खुदा के सामने झुक जाएंगे तो फिर लिखा है कि दोनों मिलकर खुदा की हजूरी में आएंगे। कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लेंगे, खुदा उनके दरमियान, खुदा की हजूरी इनके दरमियान होगी। यहाँ तफाक है, यहाँ पर 2 एक हैं, वहाँ पर खुदा की हजूरी है। इसलिए कलाम इलाही आज बयान करता है कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं, हमारी दुआओं का जवाब मिलना चाहिए। और जवाब कब मिलेगा? जब हम खुदा के कलाम को दरमियान में रखेंगे। लेकिन जब कलाम को हम क्या करेंगे? साइड पे रख देंगे। जब कलाम हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगा, हम ख्वाहिशों के पीछे भागेंगे, तो ख्वाहिश तो गुनाह को पैदा करते हैं, गुनाह की मजदूरी मौत बन जाती है। हमें आज अपने चाल चलन को बेहतर बनाना है, अपने रवैये को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। हमारा चाल चलन बेहतर होना चाहिए, हमारा रवैया बेहतर, हमारा चाल चलन दुनिया की तरह नहीं, दुनिया क्या कर रही है, बल्कि हमने ये दिखाना है कि हम खुदा के लोग क्या कर रहे हैं। कलाम में लिखा तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके ताकि तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हमें ये देख दुनिया क्या कर रही है, हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया जो कुछ करते करने दे, लेकिन हमें कलाम को दरमियान, क्योंकि हमारे दरमियान कलाम है। एक बीवी और एक मर्द के दरमियान, शोहर के दरमियान खुदा का कलाम होता है, और जब वो 2 एक होते हैं जिसे खुदा जोड़ता है, उनके दरमियान खुदा का कलाम होता है। अदन में भी खुदा उनके साथ था, उनके साथ बातें करता था, खुदा उनके साथ था, और उस वक्त उनके ऊपर खुदा का खैमा था, खुदा के हजूरी थी उनके ऊपर, वो खुदा के साया में थे, और कोई भी उनको जो है मसाइल नहीं थे, परेशान नहीं थे, गम नहीं था, मुश्किलें नहीं थी, बल्कि खुदा उनकी हजूरी में थे। और आज हम भी खुदा की हजूरी में कायम किए गए हैं, हमें भी खुदा ने अदन में कायम किया है, अदन में जोड़ा है। लेकिन जब हम अदन में रहना चाहते हैं तो फिर हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करना है, उसकी बातों को मानो, उसके अहकाम को जो है वो अपनी ज़िंदगी में रख रहे हैं। और जब खुदा के अहकाम जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में हैं, उनसे ना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। कलाम इलाही में लिखा है तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी ताकत से खुदा से मोहब्बत रख। खुदा से मोहब्बत ही हमारी दुआओं का जवाब है, खुदा से मोहब्बत ही हमारे हजूर खुदा की मकबूलियत है। और जब हम खुदा के हजूर अपने आप को बेहतर तौर पर पेश करते हैं, हमारा रवैया बेहतर होगा, हमारा चाल चलन बेहतर होगा, हमारे अंदर खुदा की हजूरी होगी, हम बर्दाश्त करने वाले होंगे, हम दूसरों के साथ अच्छे रवैये के साथ पेश आएंगे, हमें दूसरों को माफ़ करने के जो है हमारे जहन में बात होगी, हम दूसरों के बारे में हलीम और फरोतनी का मुजाहरा करेंगे, तो फिर हम कभी भी खुदा की नेमतों से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि खुदा हमें अपनी नेमतों का वारिस बनाना चाहता है। हमारी नेमतें रुक नहीं सकती, क्योंकि खुदा हमारी दुआ को सुनता है। इसलिए अजीज़ों, आज खुदा का कलाम मर्द और औरत के बारे में, बीवी और शोहर के बारे में बड़े खूबसूरत बयान करता है कि इनकी दुआएं खुदा आसमान से सुनता और जवाब देता है। ये दोनों बरकत के वारिस हैं, एक नहीं बल्कि दोनों, क्योंकि खुदा यहाँ पर बराबरी है। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं औरत मर्द, लेकिन ये है भी, कलाम मुक़द्दस तो बयान करता है कि औरत का सर जो है वो मर्द है और मर्द का सर यीशु मसीह है। इस तरह औरत जो है कलीसिया के साथ जो उसको भी दी जाती है कि औरत जो है कलीसिया जो औरत की मानद है, और ये हम देखते हैं कि इसका सर मसीह है, और जब सर मसीह है तो हमें उसका एहतराम भी करना है, मर्द का भी एहतराम करना है, औरत को मर्द का एहतराम करना है, इज़्ज़त देनी है। इस तरह कलीसिया को भी खुदा उनको इज़्ज़त देनी है, ताकि हमारी दुआएं रुकी नहीं, हमें खुदा बरकत दे। और जब हम खुदावंद को इज़्ज़त देंगे, खुदा को पहला दर्जा देंगे, खुदावंद के साथ खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहता है। खुदा हमें आसमान से बरकत देना चाहता है। हमारी नज़र जब दुनिया की तरफ होंगी, फ़लाँ ऐसा करेगा, फ़लाँ ऐसा करेगा, नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब हम दोनों खुदा के ज़रूर सरनगू हो जाते हैं, सर के खुदा के सामने झुक जाते हैं, तो देखें आपका खुदा कहता है मैं आसमान के दरीचे आपके लिए खोल दूंगा, आपके बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। और जब तक हम खुदा की हजूरी में रहेंगे, हम क्या करेंगे? हम बरकत पाएँ। आए हम इस वक्त खुदा उनके हजूर में आएँ, और इस दुआया कुव्वत के लिए किसी भी रुकावट को आए अपने सामने ना आने दें। कोई भी चीज़ हमारी इस दुआया कुव्वत में जो है वो शामिल ना हो सके। हम मिलकर जो है अपनी रूहानी हालत में जो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि हम ज़िंदगी की नेमतों के वारिस बनें। हमारी इस दुआया कुव्वत में, ये दुआया कुव्वत है दोनों की, जब दोनों मिलकर बैठे, ये दुआया कुव्वत है। इस दुआया कुव्वत में हम किसी को शामिल होने दें। आदम और हवा के दरमियान इब्लीस आ गया और उसने आकर उन दोनों को जुदा कर दिया।
ان کی سوچ کو بدل دیا، وہ کلام کو انہوں نے راستہ سے ہٹا دیا، کیونکہ کلام زندگی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے پہلے آسمان کی بادشاہی تلاش کرو، پہلے خدا ان کے پاس آؤ، تمہاری نظریں آسمان کے خدا کی طرف لگی ہونی چاہیے کہ ہماری کمک کہاں سے آئے گی؟ وہ خدا جو اس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، وہ ہمیں برکت دے گا۔ جب ہم دونوں مل کر اپنے مسائل خدا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم برے وقت میں بھی خدا ان کے پاس، اچھے وقت میں بھی خدا کے پاس آتے ہیں، اور اپنے چال چلن کو دنیا کے مطابق، دنیا کیسے لباس پہنتی ہے، دنیا کی کیسی ڈیکوریشن ہے، دنیا کے کیسا کردار ہے، ہمیں دنیا کی طرف نہیں دیکھنا دنیا کیا کر رہی ہے، ہمیں خدا کی طرف دیکھنا ہے، ہمارا خدا کیا کہتا ہے۔ یہاں پر بڑے خوبصورت بیان کیا گیا ہے، تمہارا سنگار کیسا ہونا چاہیے، تمہاری بناوٹ کیسے ہونی چاہیے، تمہارا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارا یہ سب کچھ خداوند کے ساتھ ہے، یہ دکھاوے کا ہے، تو پھر خدا کو پسند نہیں ہے، بلکہ ہمیں باطنی طور پر خدا کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں دل سے خدا کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ جب دل سے ہم خدا ان کے پاس آتے ہیں، آدم اور حوا کو خدا نے ایک خوبصورت پہ جگہ رکھا، خدا انسان سے پیار کرتا ہے، کلام میں لکھا خدا انسان سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت اس کی کیا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا۔ آج خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں رکے نہیں۔ آپ کی دعا کبھی رک نہیں سکتی، آپ کی دعا کا جواب ضرور ملے گا، لیکن جب آپ کے درمیان کلام ہوگا۔ لیکن جب آپ کلام کو ہٹا دیں گے تو پھر جواب نہیں ملے گا، پھر آپ ایک ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے درمیان کلام ہے، کلام نے آپ کو جوڑا ہے، کلام نے آپ دونوں کو ایک کیا ہے، کلام نے آپ کے ساتھ جو ہے اتفاق پیدا کیا ہے، اور کلام نے آپ کو دونوں کو دو نہیں رہنے دیا بلکہ ایک جسم کرتی ہے۔ اور جب ایک جسم ہے تو پھر ان کے درمیان کلام ضرور ہے، اگر کلام وہ ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر دو ہو جائیں گے، اور دو جب ہو جائیں گے تو پھر آپ کی برکتیں بھی وہاں پر رک جائیں گی، آپ کا جو چیک ہے وہ اوکے نہیں ہوگا جب تک دو سیان نہیں ہوں گے، جب دونوں ایک نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ دونوں کو، میاں بیوی کو، شوہر اور بیوی کو کیا کرنا ہے؟ ایک ہونا ہے، ایک سوچ رکھنا ہے، اور ایک سوچ کہ خدا کی سوچ ہونی چاہیے، خدا کے کلام کی سوچ ہونی چاہیے، اور خدا کے کلام کو اپنا پہلا درجہ دینا چاہیے۔ جب ہم خدا کو پہلا درجہ دیں گے تو ہم کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ خدا ہمارے لیے آسمان کے دریچے کھول دے گا۔ اس لیے عزیزو، آج ہمیں جاننا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی کا پیغام ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، کیونکہ خدا ہمیں زندگی کا پیغام دیا ہے، وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ جب ہماری نظریں جو ہیں وہ خدا کی طرف لگ جاتی ہیں، جب ہمارا دھیان جو ہے وہ خدا کی طرف لگ جاتا ہے، جب ہم خداوند کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر خداوند جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو جو ہے پھلدار بناتا ہے۔ اس لیے آج خدا کا کلام جو بیان کر رہا ہے کہ تمہاری دعائیں رکنا چاہیں، ہماری دعائیں رکیں گی نہیں اگر آج ہمارے پاس سامنے کلام ہے، اگر ہمارے ساتھ کلام ہے پھر زندگی زندگی ہے، اگر کلام ہٹ گیا تو پھر موت ہی موت ہے۔ آئیں ہم آج کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور خدا کے ساتھ چلیں۔ شکریہ۔